अस्सलामुअलैकुम, अनीस एस्ट्रो वर्ल्ड पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज अपने सिखाने के सिलसिले में धनु राशि लगन की कुंडली जायचा या चार्ट। पिछले लेक्चर में मैंने इस कुंडली जायचा, इस चार्ट के मालिक या इसे लग्नेश भी कहा जाता है, उसके बारे में बताया। जुपिटर मुश्तरी या गुरु कहा जाता है इसे। आज मैं इस कुंडली में दूसरे घर का मालिक सैटर्न, जोहल या जिसे शनि कहा जाता है, इस कुंडली में जुपिटर ने, जो आली नाल है, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव है, उसने शनि को या जुपिटर को दूसरे घर का मालिक बनाया और तीसरे घर का मालिक बनाया। तो शनि या जोहल या आप इसे कह लें सैटर्न अगर लगन में मौजूद हो तो इंतहाई मेहनती आदमी, दिन रात मेहनत करने वाला, अपनी फैमिली और फाइनेंस को हासिल करने वाला, बहुत आउट क्लास हो जाएगा। एक चीज़ और बता दूं, पिछले लेक्चर्स में भी आपको मैंने बताया कि इस कुंडली में, इस जायचे में, इस चार्ट में जुपिटर ने, मुश्तरी ने, गुरु बृहस्पति ने शनि को मारक गिरा का दर्जा दे दिया। यहाँ पे नाकस असरात देने वाला सियारा या गिरा वो बनाया। और शनि की, जोहल की या सैटर्न की तीसरी नज़र होती है, 7वीं होती है और 10वीं होती है। ये मैं हर लेक्चर में ये रिपीट भी कर देता हूँ। तो यहाँ से 7वीं नज़र उग्र गिरा है, गर्म तबीयत का है, पार्टनरशिप में हमेशा नाकस रहेगी, लड़ाई झगड़े के इम्कानात बहुत ज़्यादा है, मेहनत बहुत ज़्यादा करवा देगा और प्रोफेशन के मामले में भी स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होगी। शनि या जोहल अगर आप दूसरे घर में हुआ तो ये इसका अपना ही घर है, फाइनेंस का घर है, फैमिली का घर है, और वहाँ पर बैठकर, अपने ही घर में बैठकर ये अपनी फैमिली और फाइनेंस के मामले में बेहतर हो जाएगा। लेकिन सुख के मामले में, अपनी वालदा के मामले में, ज़ाती सवारी, ज़ाती रहाइश के मामले में स्ट्रगल वाली ज़िंदगी दिन, रुकावटें बहुत ज़्यादा आएंगी और अपनी फैमिली से दूर, फाइनेंस के मामले में दूर, बहुत ज़्यादा दूर रहने वाली पर्सनैलिटी होगी। और इसी तरह 7वीं नज़र में अपने ससुराल के मामलात, अपने अचानक से होने वाले सीक्रेट्स जो हैं उनको भी ये बार बार रिपीट करेगा। और ख्वाहिशात के मामले में भी डिले होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तीसरे घर में हुआ, इसकी मूल त्रिकोण राशि है, इंतहा का मेहनती, अकॉर्डिंग टू द वैदिक एस्ट्रोलॉजी बहुत ज़बरदस्त किस्म का, यानी कि आधी उम्र के बाद अमीर तरीन शख्सियत, मजहबी सफ़र करने वाली शख्सियत, अपने वालद के नक्शे कदम के बजाय हट के काम करने वाली, अलग फील्ड में जाने वाली और बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाली पर्सनैलिटी अगर 12वें घर, चौथे कुंडली के चौथे घर में हुआ तो ये यहाँ पर आपकी वालदा के साथ कभी नहीं बनेगी। इस पर्सनैलिटी की वालदा के साथ नहीं बनेगी। प्रोफेशन के मामले में भी इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी और ये अपने सुख, अपनी फैमिली के मामलात में जान बचाने वाला, दौड़ने वाला या दूर रहने वाली पर्सनैलिटी होगी। 5वें घर में, कुंडली के 5वें घर में हुआ तो यहाँ पर ये नीच का हो गया। नीच के होने की वजह से फैमिली के मामलात भी, फाइनेंस के मामलात भी, मेहनत के मामलात भी ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देगा। फैमिली से दूर रहने वाला, अपनी औलाद से दूर रहने वाला, अपनी एजुकेशन भी शायद अनकम्प्लीट हो, ये मुकम्मल एजुकेशन भी हासिल नहीं कर सकेगा और ये यहाँ से अपने बड़े बहन भाइयों के साथ भी इसकी नहीं बनेगी। अनसर्टेन गेन इसकी ज़िंदगी में बहुत कम, बहुत ही कम होने के चांसेस हैं और फैमिली और फाइनेंस भी इंतहाई नाकस कर देगा। कुंडली के 6ठे घर में आने से, ये इसके अपने दोस्त का घर है, यहाँ पर 6ठे घर में जब ये एक बहुत बड़ा योग है, मैं आने वाली क्लासेस में बताऊंगा। अगर सैटर्न अकेला इस घर में हुआ
इस कुंडली में अकेला इस घर में हुआ तो ऐसा आदमी बहुत ज़्यादा विरासत का मालिक होता है, ज़मीनों जायदाद का मालिक होता है, बेइंतहा पैसा उसके पास आता है, बहुत स्ट्रगल करने वाली पर्सनैलिटी, मुखालफिन से लड़कर जीतने वाली, कंपटीशन करने वाली पर्सनैलिटी होगी, अनसर्टन गेन्स बहुत होंगे, सडनली इसको दौलत शोहरत बहुत मिलेगी और ये यहाँ से अपने जो मुखालफिन हैं, लिटिगेशन है या इस तरह के मामलात हैं, बहुत ज़्यादा उनमें फ़तह हासिल करेगा और अपने छोटे बहन भाइयों की जिम्मेदारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से करता हुआ नज़र आएगा। 7वें घर में अगर बैठा होगा तो ये अपनी पार्टनरशिप के लिए बहुत नाकस हो गया। इसकी कभी भी अपने पार्टनर के साथ इसकी नहीं बनेगी। बीवी है तो शोहर के साथ नहीं बनेगी, शोहर है तो बीवी के साथ इसकी नहीं बनती। और ये यहाँ से अपने वालिद के साथ भी इनके मामलात जिस तरह के ये होने चाहिए या साथ वालिद का साथ लंबा नहीं मिलता इनको, ये उनके वालिद का सुख ना मिलना, इसको हम अपनी ज़ुबान में ये कहते हैं कि सुख नहीं मिलता। मज़हब के मामले में भी ये अप्स एंड डाउन्स का शिकार रहते हैं। और 7वीं नज़र ऑलरेडी मैंने बता दी कि ये अपनी ही शख्सियत को डैमेज करने वाली पर्सनैलिटी होती है और ये अपनी वालदा के साथ सुख के मामला, ज़ाती सवारी के मामला भी नाक़ुस होंगे। चौथे घर में 8वें घर में सैटर्न का होना, ये मून का घर है और ये यहाँ पर एक मरतबा फिर ये योग बनाएगा, बहुत आउट क्लास योग बनाएगा। ये तकरीबन 32 से 35 साल के बाद इसकी जो अर्निंग है, इसकी शख्सियत है, उसमें आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज या स्टेप बाय स्टेप ये तरक्की करता हुआ ऊंचाई की तरफ जाता हुआ नज़र आएगा। 5वें घर में सूरज के घर में बैठने से ये यहाँ पर अपने मज़हब से या खुदा न खास्ता मज़हब चेंज करने वाली पर्सनैलिटी, मज़हब से उखड़ा हुआ, अपने वालिद से नहीं बनती होगी ऐसी पर्सनैलिटी की, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होने के इम्कानात होते हैं, उनकी सोच के मुताबिक फ़ैसले नहीं करते, उनके अपोजिट चलने वाली, अपने मज़हब से अपोजिट चलने वाले या पसंद ना करने वाले, ऐसी पर्सनैलिटी होती है ये। अगर 10वें घर में, कुंडली के 10वें घर में मौजूद हुआ तो ये यहाँ पर प्रोफेशन के मामला, बार बार प्रोफेशन चेंज कराएगा। ये अपनी वालदा से दूर रहने वाली पर्सनैलिटी होगी। इसके सुख के लिए इसको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी, चाहे वो फैमिली का सुख हो, चाहे वो प्रोफेशन का सुख हो, चाहे सोसाइटी का सुख हो, उसके लिए इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। 11वें घर में, कुंडली के 11वें घर में हुआ, यहाँ पे उच्च का हो गया, बहुत आउट क्लास पर्सनैलिटी, ये बहुत ज़्यादा अनसर्टेन गेन मिलते हैं, खुदाई मदद जिसे बोला जाता है जी, जहाँ से ख्वाबो ख्याल भी ना हो वहाँ से भी इनके लिए हेल्प होना, मदद आना, या ये जो इनामी बॉन्ड्स और दूसरी इस तरह के शॉर्टकट से दौलत हासिल करने वाले लोग भी इसी चार्ट, इसी पोजीशन में आए हुए शनि के मुताबिक देखा जाता है। रेस के शौकीन या इस तरह के मामला जो होते हैं वो भी पर्सनैलिटी यकदम बेहिसाब आ जाना, यकदम ज़ीरो पे चले जाना, इस तरह के मामला रहते हैं। 12वें घर में हो तो ये पर्सनैलिटी 12वें घर में जब शनि आएगा तो उनके लिए हॉस्पिटल, जेल या दूसरे मामला बहुत ज़्यादा होंगे। कंपटीशन इसके अक्सर ये लिटिगेशन, लड़ाई झगड़े, फसादात, इस तरह के मामलात में रहने वाली पर्सनैलिटी, बहुत ज़्यादा अखराजात होने वाली पर्सनैलिटी, खुदा न खास्ता लंबी बीमारी या जिसे रोग कहते हैं उसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आज मैंने आपको धनु लगन कुंडली के दूसरे घर का लॉर्ड शनि, जोहल या सैटर्न, उसके बारे में बताया। नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह मैं आपको तीसरे घर का लॉर्ड, वो भी शनि है, सैटर्न है, जोहल है, और उसके मुख्तलिफ घरों में क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं, कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा बताने की आज भी कोशिश की है। नेक्स्ट भी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बता सकूँ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।